माय डियर स्टूडेंट्स, हमने जो कल जो लेसन पढ़ा था अ हीरो, जो हमने पूरा कर लिया था, उसमें लेसन के अंत में ऑन पेज नंबर 68 ग्रामर दे रखी है। ठीक है, ग्रामर में मॉडल्स दी हुई है। ग्रामर में क्या है? मॉडल्स। हालांकि हमने मॉडल्स के सेपरेट वीडियो पहले बनाए हैं, मॉडल्स को 1 बाय 1 करके पहले पढ़ा है, फिर भी ये लेसन के बाद में आया हुआ है, तो हम इसे आज और पढ़ते हैं ताकि अपना रिवाइज हो जाता है। तो यहाँ जो बुक में फर्स्ट मॉडल अपनी जो दी हुई है वो कैन दी हुई है। क्या दी हुई है? कैन। यूज ऑफ द मॉडल कैन। कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो पेज नंबर 68 पे जैसा टेक्स्ट बुक में हमारा लिखा है, दिस मॉडल वर्ब इज यूज टू एक्सप्रेस 4 मीनिंग्स विच आर एबिलिटी। फर्स्ट वन इज एबिलिटी। एबिलिटी जिसे हम योग्यता कहते हैं। एबिलिटी जिसे हम क्या कहते हैं? योग्यता। सेकंड इज परमिशन। परमिशन का अर्थ होता है अनुमति। परमिशन, अनुमति। परमिशन के लिए भी कैन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट इज रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट जिसको हम हिंदी में निवेदन कहते हैं। एंड फोर्थ इज पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का अर्थ होता है संभावना। पॉसिबिलिटी का अर्थ होता है संभावना। तो ये कौन कौन सी कंडीशन में? द मॉडल कैन इज यूज टू एक्सप्रेस 4 मीनिंग्स विच आर एबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट एंड पॉसिबिलिटी। योग्यता, अनुमति, निवेदन और संभावना के लिए यूज होता है। अब अगर देखें तो एबिलिटी का अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहे तो यहाँ लिखा हुआ है, सी कैन स्विम इन अ रिवर। वह नदी में तैर सकती है। उसकी योग्यता क्या है? उसकी योग्यता है कि वह नदी में तैर सकती है, उसकी योग्यता है। और ये प्रेजेंट वर्तमान समय की योग्यता को दिखा रहा है। तो सेंटेंस लिखा हुआ है, फर्स्ट सेंटेंस यहाँ टेक्स्ट बुक में आप मेरे साथ बने रहे। यहाँ लिखा हुआ है, सी कैन स्विम। सी कैन स्विम इन अ रिवर। सी कैन स्विम इन अ रिवर। दूसरा अगर एग्जाम्पल यहाँ जैसा कि बुक में लिखा हुआ है, राम कैन प्ले अ गिटार। राम गिटार बजा सकता है। ये राम की योग्यता है, राम की एबिलिटी है। एबिलिटी शो हो रही है इन दोनों सेंटेंसेस में। सी की जगह आप चाहे तो कोई नाम लिख दे, ठीक है, सीमा और रवीना। सीमा कैन स्विम इन अ रिवर। सीमा रिवर में तैर सकती है, ठीक है, उसकी योग्यता है। राम कैन प्ले अ गिटार। राम एक गिटार बजा सकता है। तो ये एबिलिटी वाली बात हो गई, ठीक है। एबिलिटी इन्वॉल्व्स कैपेसिटी टू डू सम एक्शंस बट विथ एनिमेट सब्जेक्ट एंड डायनामिक वर्ब्स। विथ इनएनिमेट सब्जेक्ट द यूज ऑफ कैन एक्सप्रेस देयर पोटेंशियलिटी। ये लिखा हुआ है, ठीक है। थर्ड यहाँ लिखा हुआ, द बिजनेस ऑफ कैब्स कैन एक्सपांड। फोर्थ लिखा, द बाइक कैन रन फास्टर विथ दिस फ्यूल। तो ये सारे एबिलिटी के एग्जाम्पल है। आप चाहे तो ग्रीन बोर्ड पे जो एग्जाम्पल लिखे हुए उनको लिख सकते हैं। ये हालांकि हमारी बुक से ही लिए है, जो बुक हम पढ़ रहे हैं, गोल्डन रेज जो बुक पढ़ रहे हैं उससे मैंने लिए है, उससे ही मैं पढ़ा रहा हूँ। और एग्जाम में भी हमारी बुक से डायरेक्ट ही ये पूछे जाते हैं। अब हम आगे क्या करेंगे, परमिशन वाले जो एग्जाम्पल है उससे हम डिस्कस करेंगे। तो परमिशन में भी कैन इज यूज्ड टू आस्क एंड गिव परमिशन। कैन का प्रयोग परमिशन लेने और देने दोनों के लिए, अर्थात अनुमति लेने या दोनों में इसका यूज होता है। इट इज यूज टू सीक परमिशन इन द सर्कमस्टांसेस वेयर सोशल अथॉरिटी इज इन्वॉल्व्ड।
ये कह रहा है ऐसी परमिशन के लिए ऐसी परिस्थितियों में यूज होता है जहाँ सोशल अथॉरिटी इन्वॉल्व होती है, सम्मिलित होती है। ओके, जैसे बॉय कैन आई गो नाउ, बच्चा कहता है क्या मैं अभी जा सकता हूँ। टीचर नो बट यू कैन गो आफ्टर दिस पीरियड, नहीं लेकिन तुम इस पीरियड के बाद में जा सकते हो। ओके, सी वाला है नेक्स्ट अपना है, हम पढ़ते हैं रिक्वेस्ट को। रिक्वेस्ट का अर्थ होता है निवेदन। ओके, तो रिक्वेस्ट के लिए भी कैन का प्रयोग होता है। रिक्वेस्ट के लिए भी कैन का प्रयोग होता है। कैन यू गिव मी योर पेन, अगर आप आपके फ्रेंड से कोई आपको निवेदन करना है, आप पेन फ्रेंड से लेना चाहते हैं, क्वेश्चन पुटअप करोगे तो आप करोगे कैन यू गिव मी योर पेन, क्या तुम तुम्हारा पेन मुझे दे सकते हो, क्या तुम तुम्हारा पेन मुझे दे सकते हो। एग्जाम्पल और देखते हैं, कैन यू ब्रिंग मी सम मोर आइसक्रीम, क्या तुम मुझे और ज़्यादा आइसक्रीम दे सकते हो। होटल में आप जाओ तो ऐसा बोल सकते हैं होटल के वेटर से, या जो सर्व करने वाला, या जहाँ से आप परचेजिंग काउंटर से जहाँ से खरीद रहे हैं, वह बार्गेनिंग के दौरान भी बोल सकते हैं। कैन इज यूज टू मेक इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, कैन का प्रयोग हमेशा इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए होता है। We often use it when we are talking to friends and also in shops, office, restaurants, etc. और हम जनरली इसका प्रयोग जब हम हमारे मित्र से बात कर रहे हो, या कोई दुकान में बात कर रहे हैं, ऑफिस में या रेस्टोरेंट में बात कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में इनफॉर्मल रिक्वेस्ट होती है। ध्यान रखना क्या होती है, इनफॉर्मल, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट में कैन का प्रयोग होता है। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट में कैन का प्रयोग होता है। तो यहाँ हमने कौन कौन से सेंटेंस पढ़े, हमने सेंटेंस पढ़े कि कैन का प्रयोग एबिलिटी के लिए होता है। एबिलिटी में हमने पढ़ा कि सीमा कैन स्विम इन अ रिवर, राम कैन प्ले अ गिटार। उसके बाद में हमने परमिशन वाले पढ़े। परमिशन में हमने पढ़ा कि बॉय कैन आई गो नाउ, तो टीचर रिप्लाई देता नो बट यू कैन गो आफ्टर दिस पीरियड। इसके बाद में रिक्वेस्ट में हमने पढ़ा कि कैन यू गिव मी योर पेन, आप फ्रेंड से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए कैन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के लिए भी कैन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, कैन का प्रयोग। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है पॉसिबिलिटी का। कौन सा है, पॉसिबिलिटी का। पॉसिबिलिटी का हिंदी में अर्थ संभावना होता है। संभावना वाले जो वाक्य होते हैं उनमें भी हम मॉडल कैन का प्रयोग करते हैं पॉसिबिलिटी में। पर पॉसिबिलिटी कौन सी, कैन इंडिकेट्स थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी, ये थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी को दिखाता है। ओके, थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी जो भी होती है उसके लिए जनरली कैन का प्रयोग करते हैं। आई एम श्योर दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, मैं आश्वस्त हूं कि इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। मैं आश्वस्त हूं, ये मेरी थ्योरी है, इसलिए ये थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी में आएगा। ओके, आई एम श्योर दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। ओके, तो ये एग्जाम्पल किसका है, थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी का है। दिस रोड कैन बी ब्लॉक्ड, दिस रोड कैन बी ब्लॉक्ड, ये सड़क जाम हो सकती है, ये मेरी थ्योरी है, इसलिए मैंने कहा है कि दिस रोड कैन बी ब्लॉक्ड, कोई हो जरूरी नहीं है। द फायर कैन बी डेंजरस, आग खतरनाक हो सकती है, हालांकि आग तो खतरनाक होती है, आग खतरनाक हो सकती है। दिस इज ऑल्सो द थ्योरिटिकल पॉसिबिलिटी। तो थ्योरिटिकल जो पॉसिबिलिटी है उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। तो आज जो हमने ग्रामर के मॉडल्स कैन में जो हमने पढ़ा वो ये पढ़ा कि कैन का प्रयोग नॉर्मली जो होता है वो कैन इज यूज टू एक्सप्रेस द
4 types meanings which are ability, permission, request and possibility. Okay, I hope you have understood very well these concepts related to modal can. In next video we will discuss the next modal, could, and we have discussed the could in the modals videos that could is used for as a past form of can. अर्थात कुड का प्रयोग कैन के पास्ट रूप में होता है। पास्ट जो इसका रूप होता है या पास्ट के रूप में कोई संभावना वगैरह ऐसी कोई हमें बताना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, कुड का यूज़ करते हैं। लाइटली मैं कुड के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो कुड एक कैन का पास्ट फॉर्म है। जनरली जो टेक्स्ट बुक हमारी बता रही वो है, इसके कॉन्सेप्ट है कि टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी और कैपेसिटी। पास्ट एबिलिटी और कैपेसिटी को शो करने के लिए आई कुड स्विम अक्रॉस दिस रिवर इन माई चाइल्डहुड। मैं बचपन में इस नदी के आर पार तैर सकता था। मेरे बचपन की ये एबिलिटी या कैपेसिटी थी। ज़रूरी नहीं कि वो एबिलिटी और कैपेसिटी आज बरकरार रहे, लेकिन बचपन के लिए यहाँ कुड का यूज हो रहा है। इस प्रकार का अगर कोई सेंटेंस हो, इन माई चाइल्डहुड ऐसा हो, या पहले की कोई उम्र बता रखी हो कि when she was 10 years old she could translate the तमिल लैंग्वेज इनटू गुजराती। जब वो इतने वर्ष की थी तो इस लैंग्वेज को उस लैंग्वेज में अनुवाद कर सकती थी। ये उसकी उस समय की एबिलिटी या कैपेसिटी थी। ज़रूरी नहीं वो कैपेसिटी आज कम हो गई हो, ज़्यादा हो गई, उससे इसका कोई मतलब नहीं है। ये पास्ट एबिलिटी और कैपेसिटी को शो करता है। इसके अलावा कुड का यूज़ इंडायरेक्ट स्पीच में भी हमने पढ़ा था कि पास्ट टेंस में कैन है वो कुड में बदल जाता है। तो ही सेड दैट ही कुड रन फास्ट, ही कुड रन फास्ट, तो यहाँ कैन कुड में बदल जाता है। इसके अलावा पोलाइट रिक्वेस्ट जो होती है, टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, इसके लिए भी कुड का प्रयोग होता है। अगर मैं कहूँ कि कुड यू प्लीज़ लैंड मी योर पेन, इसका मतलब बहुत ही विनम्र निवेदन है कि क्या तुम तुम्हारी पेन मुझे दे सकते हो। ये विनम्रता वाला निवेदन है, पोलाइट रिक्वेस्ट है। कुड यू लेट मी सी योर फोटो, क्या तुम मुझे तुम्हारा फ़ोटो देखने दे सकते हो, या क्या मैं तुम्हारा फ़ोटो देख सकता हूँ। तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट है। और इसके अलावा परमिशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी इसका यूज होता है। कुड आई यूज़ योर सेल फोन, क्या मैं तुम्हारा सेल फोन या मोबाइल यूज़ कर सकता हूँ। तो जो कुड की कॉन्सेप्ट है वो हमने पढ़ी। और इसके अलावा टू एक्सप्रेस समथिंग रिमोट इन लाइकलीहुड, दिस रोड कुड बी ब्लॉक्ड, ऐसे सेंटेंस भी। तो इसकी कॉन्सेप्ट ये है कि टू मेक रिक्वेस्ट एंड सीक परमिशन, कुड यू इज more formal and polite. We often use it when we are talking to strangers, older people, teachers and bosses. जब हम किसी अजनबी से या बूढ़े लोगों से या हमारे गुरुजनों से या हमारे बॉस से बात करते हैं, हमारे सीनियर से बात करते हैं, तो जनरली हम किसका यूज़ करते हैं, कुड का यूज़ करके हम परमिशन वाले सेंटेंसेस में इसका यूज़ करते हैं। तो काफ़ी सेंटेंसेस आज हमने कैन और कुड वाले देखे। इसके अलावा जो सेंटेंसेस आगे अलग अलग मॉडल्स के हैं, हम उनको अलग अलग से पढ़ेंगे। और मैंने इन सब मॉडल्स जो हमारी आरबीएससी के सिलेबस में है उनका मैंने अलग से, पहले हमारी जब ग्रामर की सीरीज चल रही थी उस समय अलग से सेपरेट वीडियो भी मैंने बना रखे हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। और उनके बाद में मैंने एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाई है, और वो सारी एक्सरसाइज और कॉन्सेप्ट हमारी टेक्स्ट बुक्स में से ही ली है। तो आप अतिरिक्त अध्ययन के लिए उस वीडियोस का रेफरेंस ले सकते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम कुड मॉडल से जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल्स और नेक्स्ट मॉडल को सॉल्व करेंगे। मेरे साथ बने रहे। थैंक यू।